तीतुर तीतुरी की कहानी अपनी औलाद को जरूर सिखाना, जिंदगी सफल हो जाएगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जो आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। जो ये कहानी एक तीतुर और तीतुरी की है। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक नई सीख देके जाएगी, अर्थात एक नई जानकारी देकर के जाएगी। आइए मित्रों, अब इस कहानी पर गौर करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप इसी तरीका से हमारी कहानी की समाप्ति होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो हम आपसे उम्मीद करूंगा और अनुरोध भी करूंगा और विनती भी करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक वृक्ष के ऊपर तीतुर और तीतुरी बैठे हुए थे। रात्रि का समय था। तो तीतुरी ने अपने पति तीतुर से कहा कि पिया जी, हमारे मन में एक सवाल है और उस सवाल को हम जानना चाहते हैं। सवाल इस प्रकार है स्वामी, हम ये जानना चाहते हैं कि प्राणी यानी मनुष्य स्वर्ग में कैसे जाता है, मनुष्य के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। बस स्वामी, मैं यही जानना चाहती हूँ और यही जानने के लिए मैं अति व्याकुल हो रही हूँ। दोस्तों, अपनी पत्नी तीतुरी की ये शब्द सुनकर के, ये सवाल सुनकर के वह तीतुर कहने लगा, भद्रे आप हैरान ना हो, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके इस सवाल का जवाब उस कहानी में ही मिल जाएगा। दोस्तों, वह तीतुर कहने लगा, हे तीतुरी, अब आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, तीतुर बोला कि तीतुरी, एक समय की बात है, किसी गांव में एक परिवार में लक्ष्मी नारायण नाम का एक लड़का रहता था और वह लड़का बहुत ही भोला था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, चंद्रलोक और सूर्य लोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा और कहने लगा, दादी माँ, हम स्वर्ग देखना चाहते हैं और हमें स्वर्ग दिखाइए। दोस्तों, दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं कि हे बच्चा, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें इसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। लक्ष्मी नारायण ने कहा, अच्छा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उन देवता ने एक डिबिया निकाली और वह डिबिया निकाल करके उस बच्चे के लिए दी और कहा कि तुम ये डिबिया अपने पास रखो, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाया करेगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाया करेगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। प्रिय दर्शकों, जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर के वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसा दिए ही भाग जाना चाहता था। दोस्तों, इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते हुए देखा, जो उसके गुरुजी थे। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देख करके लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और उसकी प्रशंसा की और कहा कि बहुत सुंदर बेटे, इसी तरीका से भिखारियों की, गरीबों की मदद करना चाहिए, जो तुमने आज हमारे मन का काम किया है। मित्रों, घर लौट करके लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली
किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत बड़ा दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और आकर के वह देवता उससे कहने लगे। वह बोले, बेटा, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा उस भिखारी को दिया था, सो प्रशंसा तुम्हें मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, उसका पुण्य बहुत थोड़ा होता है। दोस्तों, दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर के उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने के लिए उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर के मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना, इसे संतरे के रस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा पाई हूँ। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। वैद्य जी, मैं क्या करूं? दोस्तों, लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की मां को दे दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। लक्ष्मी नारायण कहने लगा, मां, ये संतरा हम अपने लिए लाए थे, लेकिन इन संतरों की आवश्यकता हमसे ज्यादा हमारे इस मित्र के लिए है, और निसंकोच होकर के इसका रस हमारे मित्र को पिला दीजिए। दोस्तों, उन संतरों को देकर के लक्ष्मी नारायण जो था वो अपने घर आया और आकर के उसने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। इसी तरीका से एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा हुआ था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका, बहुत रोका। जब वह न मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए थे, जो उसने इसी तरीका से अच्छे काम करके अपनी डिबिया में जो पैसे भर रखे थे, जो उसके स्वतः ही पैसे आ जाते थे जब वह अच्छा कोई काम करता था, बहुत सारे पैसे उसकी डिबिया में भर चुके थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहन को पीटा और आकर के जब डिबिया खोली तो वो पैसे उड़ गए थे। दोस्तों, अब उसे बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया और कहा, विचार किया कि आज के बाद मैं कभी भी जिंदगी में बुरा काम नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है, और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया जो थी रुपयों से भर गई। इधर प्रिय दर्शकों, स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर के वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने क्या देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ उस साधु के पास पहुंच गया और बोला, बाबा जी, आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा जी, आप रोइए मत, आप घबराइए मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से बड़ा दुख होगा। तब लक्ष्मी नारायण ने कहा, मित्रों, मुझे दुख नहीं होगा बाबा जी, मैं तो लड़का हूं, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। आप बूढ़े हैं, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूं। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं कब भर पाएंगे या भर भी नहीं पाएंगे। हो सकता है डिबिया ना भर पाए उससे पहले आप दुनिया से चले जाएं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लीजिए। प्रिय दर्शकों, साधु ने डिबिया लेकर के लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था।
मित्रों, जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा हुआ था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर के वहीं अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, और उस लड़के ने, उस बेटे ने इस तरीका से उन देवता के दर्शन किए और आंखों से आनंद के आंसू उसके बहने लगे। दोस्तों, वह तीतुर तीतुरी से कहने लगा, अब तो तुम समझ ही गई होगी इस कहानी के द्वारा कि इंसान के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, मनुष्य के लिए स्वर्ग कैसे मिलता है। तीतुर की बात को सुनकर के, इस कहानी को सुनकर के वह तीतुरी जो थी बहुत प्रसन्न हुई और उसके बाद में कहने लगी, स्वामी, अब मैं इस कहानी से समझ गई हूं कि इंसान को स्वर्ग कैसे मिलता है। आपकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आगे चलकर के दुनिया के लोग ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे और इस कहानी की शिक्षा देंगे तो हमें उम्मीद है स्वामी, उनके बच्चे, उनकी औलाद अच्छे रास्ते पर चलेगी और उनको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रिय दर्शकों, इस तरीका से तीतुर और तीतुरी की रात कटती है और सवेरा हो जाता है। उसके बाद में वो अपने दाना पानी के लिए वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी तीतुर और तीतुरी की? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, हमें उम्मीद है शायद ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।